हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 12th का जो अपना टॉपिक चल रहा है बेटा डिटर्मिनेंट्स, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज अपन। और आज अपन इसको नोट पेड टीचिंग के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ तक बता दिया था। आज अपन बात करने वाले हैं, अपना चैप्टर चल रहा है 4th क्लास 12th। और आज बेटा अपन पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक का नेम रहेगा वो ये है, ज्योमेट्रिकल यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का ज्योमेट्रिकल यूज़ क्या बन सकता है, ये अपन को आज देखना है। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, देखो बेटा कि ज्योमेट्रिकल यूज़ में क्या क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। बस बहुत इजी सा कंसेप्ट है। हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं लाइन के बारे में और एरिया के बारे में। तो क्या क्या यूज़ है, देखो सबसे पहले अगर आपको कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हो, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया अपना x1 y1, पॉइंट बी हो गया अपना x2 y2 और पॉइंट सी हो गया x3 y3। आपने आज तक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे तरीके सीखे होंगे। आज अपन एक और नए तरीके की बात करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ABC will be given as 1/2 determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 and 1। बिल्कुल इजी सा ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। अगर अपन को 3 पॉइंट्स ABC पता हो तो एरिया ऑफ ABC लिखने का ये तरीका हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओपन करने का वही तरीका। ठीक है। अच्छा, अब देखो वैसे आपको सबको याद ही होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इफ़ ABC आर कोलीनियर। अगर ABC कैसे पॉइंट से बेटा कोलीनियर, कोलीनियर का मतलब एरिया कितना हो जाता है उस केस में 0। तो अगर पॉइंट्स कोलीनियर है तो उस केस में क्या कंडीशन आ जाएगी, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कोलीनियर का ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये नंबर 1 फॉर्मूला हो गया अपना जो ध्यान रखेंगे। नंबर 2 हो गया जो अपन ध्यान रखेंगे। नंबर 3, अगर बेटा कभी अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी पड़े यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, तो देखो मान लीजिए कि लाइन लिखने के लिए अपन को पता है 2 पासिंग पॉइंट चाहिए होते हैं। तो x1 y1 और x2 y2 2 पासिंग पॉइंट्स पता है, और किसी ने बोला कि लाइन की इक्वेशन लिखोगी, लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, तो क्या करना है, देखो x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 इक्वल्स टू 0। कोई नया काम नहीं किया है, समझा भी देता हूँ आपको। देखो लाइन लिख रहे हैं तो ये तो होगा इसके पासिंग पॉइंट, ठीक है। और जनरल पॉइंट मान लिया कौन है, मेरा एक्स वाई है। तो लाइन है, लाइन है तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आएंगे, तो इनका एरिया कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ये कोलिनियर, ये अपन ने बना दिया कोलिनियर। तो ये नंबर 3। केवल ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इसके ज्योमेट्रिकल यूज से, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है ना। चलिए इसकी एक्सरसाइज कौन सी बनेगी, इसकी एक्सरसाइज पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बेटा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं अभी अपन, जो हमारे पास में इसमें बनने वाले हैं क्वेश्चंस। देखो एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। एरिया निकालना है, वर्टिसेस गिवन है। ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। इसी हिसाब से वैल्यू रखो। 1/2 x1 की जगह कितना आ रहा है बेटा 1, ठीक है। x2 की जगह कितना आ रहा है बेटा 6, देन 4, y में 0 0 3 और फिर 1 1 और 1। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने। ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या अच्छी बात है वो ध्यान से देखना। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो मैंने तुमको क्या बताया, किसी भी डिटरमिनेंट को कब सॉल्व और किसकी तरफ सॉल्व करना है, जिसके अंदर उसके पास क्या हो, मैक्सिमम जीरोज हो। यहाँ अगर मैं बात करूँ C2, आपको ये साइन कन्वेंशन मैंने बार बार बताया, ये आपको याद ही होगा। इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर मैं कॉलम 2 पे ओपन कर रहा हूँ तो साइन क्या चलेगा बेटा मेरा, माइनस प्लस माइनस, 2 0 है ना इधर, उसके अलॉन्ग ओपन कर दे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ओपन किया, देखो क्या आएगा 1/2 -0, साथ में कुछ भी हमें को लेना देना नहीं है, +0, साथ में कुछ भी हमें को लेना देना नहीं है, -3 कौन आएगा, देखो इसको हटाया इसको हटाया, कौन बचेगा बेटा 1 1 6 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, यहाँ देखें 1 -6 कितना हो जाएगा भाई, -5, -5 इंटू -3 15/2। अच्छा, अब ये ज़रूरी भी नहीं है ना कि आपके पास यही आ जाता, अगर ये कभी नेगेटिव भी आ गया तो भी आपको ध्यान रखना है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड लगा के उसको प्लस का बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
इसी के अंदर जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा उनको ले रहा हूँ मैं अभी ना। देखो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखना है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर है, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टीज काम में आने वाली है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स अपन को दे रखे हैं, प्रूव करना है कोलिनियर। अभी अपन ने देखा था अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है बेटा, एरिया 0। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन 2, एरिया को क्या करना है, मेरे को 0 करना है। तो एरिया 0 करना है। x1 की जगह आ रहा है a, x2 की जगह दिख रहा है b, x3 की जगह दिख रहा है c, इधर b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, इधर 1 1 और 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के। ये प्रूव करना है। चलो अभी अपन 0 के इक्वल लेके नहीं चलते, कोलिनियर कब होगा, जब ये 0 के इक्वल आ जाए। इसको 0 के इक्वल अपन को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखो अब क्या करें। मैंने तुमको प्रॉपर्टीज सिखाई है, इसको एक्सपेंड करनी है। 0 बनाने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा करूँ कि अगर मेरे को इसकी वैल्यू 0 लानी, तो 0 लाने के 3 रूल थे, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ। नंबर 1, ऑल 0 इन ए रो और कॉलम। अगर किसी एक रो या कॉलम में सारे 0 आ जाएं तो। नंबर 2 क्या था अपन ने पढ़ा था, आइडेंटिकल। रोज कैसी हो जाए बेटा, आइडेंटिकल। और नंबर 3 अगर आइडेंटिकल भी नहीं हुई तो कैसी हो जाए, प्रोपोर्शनल। ये रूल मैंने आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ ऐसा क्या ऑपरेशन अप्लाई करें जिससे अपने को आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल मिल जाए। ऑल जीरोस तो देखने ना, अगर वो बनेगा तो वो भी बना लेंगे। मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया बेटा, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। देखो ज़रा इस ऑपरेशन से क्या होगा, जब ये ऑपरेशन अप्लाई होगा तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरा C1 में आ गया बेटा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। इधर मेरा 1 1 1 है ही है। यहाँ मेरे पास देखो क्या बचता है, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। अब अगर इसकी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1। ये मेरा काम खत्म बेटा, आइडेंटिकल हो गई। आइडेंटिकल है तो वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। ये अपना हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो ध्यान से देखना, बाकी किसी को कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। 3 के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपके MCQs में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मल्टीपल आंसर बनता है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है, 4। ठीक है, तो एरिया गिवन है बेटा 4। इस फर्स्ट वाले केस को लेते हैं, 1/2। x1 की जगह आ रहा है k, x2 की जगह आ रहा है 4, x3 की जगह आ रहा है 0, y1 0 0 2 1 1 और 1। ये अपन को दे रखा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 4 के। अब समझना थोड़ा सा, ये है बेटा एरिया है। और अपन को ध्यान रखना है, आपने 10th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब भी आपको किसी ने समझाया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा क्या लगाओ, मॉड लगाओ। अगर मॉड नहीं लगाओगे तो आपका सिंगल आंसर ही आएगा। लेकिन आपको पता है अभी एरिया है ना, तो मॉडुलस में है। मॉडुलस में तो अपन को यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिल सकती है, इसका ध्यान रखना है। अब क्या करें, अब देखो यहाँ से 2 को उधर भेज दो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसका एक्सपेंशन किसके अलोंग करें, अभी थोड़ी देर पहले किया था, C2 के अलोंग करते हैं। C2 के अलोंग करेंगे तो सबसे पहले -0 + 0, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। -2 ये गया, ये गया बेटा, क्या बचेगा, K1 और सामने मॉड के अंदर 8। ठीक है ना, मॉडुलस के अंदर 8 है, बस इसका ध्यान रखना। चलो क्या बनेगा, इधर यहाँ से बचा बेटा -2 × K - 4 = मॉडुलस ऑफ 8। ये इसको सॉल्व कर लिया मैंने। या एक काम करना चाहो यहाँ से ये प्लस माइनस अलग करना चाहो तो कर दो। तो मैंने एक तो ले लिया इधर प्लस का 8, या फिर दूसरा ले लिया बेटा अपन ने माइनस का 8। ये अपनी दोनों इक्वेशंस हो गई। यहाँ से अपने को मिल गया -4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 0, और यहाँ देखें उससे काटा प्लस का 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8। तो ध्यान रखना बेटा, ये दोनों ही आंसर है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो इस क्वेश्चन 3 में जो हो रहा है ना, ये सेम चीज़ आप और कहाँ देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर 5th में, कि वहाँ भी हो सकता है डबल आंसर आ रहा हो, कोई नई चीज़ नहीं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, लाइन की इक्वेशन निकालें तो आपको मैंने बता दिया था ना, अब आप कर लोगे, कोई बड़ा काम नहीं है। एक एक्स कॉमा वाई मान लेना, एक ये 1,2 है, एक 3,6 है, और ये तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन के हैं तो कोलिनियर है, मतलब तीनों का एरिया 0 कर दो। 0 के इक्वल रख के चलना है, ध्यान रखना है ना कि ये कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अपन 4 के लिए बात कर रहे हैं, तो वो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से जो भी बनेगा वो अपनी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको करना है। एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल कंप्लीट कर ले, बहुत छोटी बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो टच में रहिए। ओके, थैंक यू। कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।